ये मैं कुछ भी नहीं कह सकते हम। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। असहनीय हमारी हालात है। 2 दिन में आ जाएँगे ऐसा। हमको थोड़ी पता था ऐसा होगा। परिवार है उसमें से जो 32 और आगेवान हमारे अंकल दोनों गुजर गए थे। हमारे पे तो क्या बीत रही है, हम क्या बताएं। उसके बारे में मैं यूं ही कहना चाहता हूं कि जो मीडिया ने कुछ गलत सब खबर छापी है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए परिवार के साथ। मजूरी करण बारे गया हूँ साहब, बाकी मैं तो तुम्हारो खारो ही जाए। अब जो हमारे परिवार के ऊपर जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट से कुछ इनको 2 रुपए का अगर फायदा होता हो तो सरकार श्री कर सकती। फिलहाल तो इन वक्त मैं फलौदी जिला रे खारा गांव में हूँ। जो परिवार है उन परिवार के साथ में हूँ। आपने बता दूं कि गुरुवार की बात है। गुरुवार सुबह के समय परिवार पूरो गुजरात से खारा गांव आ रहा था दीपावली त्योहार मनाने वास्ते। इन बीच में गाड़ी रो टायर फट जावे और उनसे से बैलेंस बिगड़ जावे और गाड़ी जाके नाला में गिर जावे। इन हादसा से परिवार का पांच व्यक्ति की मौत हुई गई है। फिलहाल इन गांव में हूँ। पूरा गांव में शोक की लहर है, मातम छाया वो है। और प्रताप जी है वाना भाई, यूं बात करा। आपने शुभ नाम? हमारा नाम शैतान है। अ, आपसे प्रताप जी की कई बात हुई थी कि मतलब गांव आ रहा है। 2 दिन पहले बात हुई, उस दिन शाम को हुई। तो मैं गांव जा रहा हूँ, मैंने बोला तू बस में चला जा, गाड़ी में लेके मत जा, त्योहार का समय है। तो वो माना नहीं, फिर वो सबको लेके गांव वहां से गाड़ी में अपने बड़े पापा का भाई था रामू राम, वो भी मेरा भाई था, और उसकी धर्म पत्नी, उसकी बच्चे की औरत, पोती हमारी 11 महीने की, सबको लेके रात को 1 बजे निकले वहां से जोधपुर गांव, गुजरात से लीमखेड़ा गांव से हम रहते हैं। वहाँ हम धंधे के लिए गए हुए, वहाँ काम करते हैं। और रात को अचानक सुबह 8 बजे फोन आया कि भाई गाड़ी का टायर फटने से उनका हादसा हो गया। हम फिर वहां से निकले तो हमको 4 घंटे लगे सिरोही आते आते। सिरोही में प्रशासन की बहुत हमको उनकी हेल्प मिली। हमारे सैन समाज के आदमी थे, वो 200-300 आदमी सब वहाँ साथ में रहे। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रशासन ने भी बहुत हमारी मदद करी। लेकिन अब जो हमारे परिवार के ऊपर जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट से कुछ इनको 2 रुपए का अगर फायदा होता हो तो सरकार श्री कर सकती। बाकी तो अब हमारा परिवार तो जो गया है वो गया। सैन समाज जो काफी प्रतिष्ठित परिवार है जो इन खारा गांव में है। और कौन सी पीढ़ी है आपकी जो इन गांव में बसी हुई है? हमारे तो पीढ़ी कम से कम 6-7 पीढ़ी हो गई। 6-7 पीढ़ी है। जी, हमारा आधा परिवार गांव सीड़ा में रहता है, और अब 2 दादे यहाँ रुक गए थे, 3 वहां चले गए थे। हमारा वो एक ही परिवार है। और आप भी गुजरात में रहो? हम गुजरात में रहते हैं। मेरा जन्म वहाँ का है, मेरे पिताजी ने सब जन्म यहाँ का है, और उनको कम कर 70 साल हो गए वहाँ रहते रहते। हमारे पिताजी वहाँ रहते, फिर हम गए वहाँ, यहाँ पढ़े 8वीं तक हम यहाँ पढ़े मारवाड़ गांव खारा में। फिर 8वीं के बाद हम सन 81 में यहाँ से गए हम भाई लोग। फिर हम वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। गांव में कोई काम होता है हमारा, शादी विवाह सब कुछ हम गांव में करते हैं। गांव से हम लगाव रखते हैं, और हमारे यहाँ का सब कुछ है, राशन कार्ड है हमारा, वोटर आईडी है, सब गांव की है। कुछ मीडिया के अंदर ऐसी खबर आ रही है कि आप काफी साल बाद आपने विचार आया था कि अब गांव में बसनो है आपने एडो कुछ कुछ इन बारे में आपने क्या कहना है? उसके बारे में मैं यूं ही कहना चाहता हूं कि जो मीडिया ने कुछ गलत सब खबर छापी है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए परिवार के साथ। क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और यहाँ हमारा गांव से क्या लगाव है। हमारा यहाँ मकान है, हमारी जमीन है, हमारा दादा है, हमारे सब कुछ है, हमारे गांव वाले है, सरपंच है। हम गांव से हरसे में हम शादी विवाह सब यहाँ करते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है वो गलत सब खबर है, उनको ऐसा हमारे परिवार के साथ नहीं करना चाहिए। और हम ना गाँव के अंदर, हम अभी भी हमारे जो समाज में हमारे नाई सैन समाज है, तो हम बाल कटिंग का काम भी हमारे गाँव में करते हैं। वो भी हमारे गाँव से हमारे को जो भी मिलता है अनाज वगैरह वो भी हम लेते हैं। तो हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ छोड़ के चले गए फलाना, ये सब गलत चीजें हैं। उन लोग जो जिसने भी लिखी है वो इनको नहीं करना चाहिए, उससे हमारे को बड़ा दुख हुआ है। अब फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि प्रताप जी का जो भतीजा है वो अपने साथ में ही है। आप भी गुजरात में ही रहो? जी, काम काज और मजूरी में गुजरात में ज कर रहा हूँ सब। पूरा परिवार गुजरात में जे हमारे अलग अलग काम है। काफ़ी सालों काम काज ओथी ज करूँ, और ब्याह शादी मरना पड़ना, ब्याह शादी सगाई वगैरह सब मैं गांव में ज करूँ। मजूरी करण बारे गयो हूँ साहब, बाकी मैं तो कहूँ तो मारो खारो ही जाए।
आज जो आपरा परिवार को ऊपर जो बीती है, जो जिन दुख में आपरा परिवार आज है, और जो भी पूरा जो बात हुई है, इन मामलों में आपने कुछ कहना है कि मतलब ये में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकते हम, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, असहनीय हमारी हालात हैं, कुछ बोलने के उसमें भी नहीं है कि हम ये कहें। बस ये है कि हमारा गांव में हमारा 5, 7, 8 लोगों का नाई समाज का हमारा परिवार है, उसमें से जो प्रतिष्ठित और आगेवान हमारे अंकल दोनों गुजर गए, तो हमारे पर तो क्या बीत रही है, हम क्या बताएं, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। उन वक्त जब वे सफ़र कर रहा था, उनसे पहले आपकी कब बात हुई थी कुछ? 1-2 दिन पहले हम मिले थे, 2 दिन पहले एक फंक्शन में हम साथ में भोजन किए थे, बातें की थी, और दूसरे दिन मैं मेरे काम से बाहर था तो मिलना नहीं हुआ, और फिर सीधा फिर ये समाचार आया और यहीं मिलना हुआ, वो भी मूर्त हालत में मिले। प्रताप जी रा बड़ा लड़का है नरेश जी, यूँ बात करा आपा। उन दिन जब वे रवाना हो रहा था गुजरात से, तो आप साथ में नहीं आया? नहीं आपने बोला था कि आप भी चल लो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सामने दीपावली आ रही थी तो उनका एक दिन का ही काम था, यहाँ बैठने आ रहे थे, वो बैठ के वापस दूसरे दिन वहीं आना था। मतलब जिन जिनों पर बीते उन्हें मालूम है। अब आपरा पिताजी, माताजी, छोटे भाई की बहू वगैरह सभी था, मतलब एक तरह से कह दो कि आधो परिवार पूरा उन वक्त मौजूद पूरा था। परिवार एक पूरा हो गया नहीं। देखो होनी ने कोई टाल नहीं सके, हर इच्छा प्रबल है, लेकिन पिताजी री वे बातां वे सब चीज़ां हैं, अब आपने संभालनी है, पूरे परिवार ने लेन चलना है। आप पिताजी से कैसा व्यवहार था, कुछ बता सको, कुछ कोई बात कुछ याद हो तो आप? बात तो कहीं नहीं, शाम को बात हुई थी कि कल जा रहे हैं, ध्यान रखना, 2 दिन में आ जाएंगे, ऐसा हमको थोड़ी पता था ऐसा होगा। आपसे व्यवहार केड़ो थो आने? बहुत अच्छी व्यवहार बोली। तो हर माँ बाप रो अच्छा जुए ने खुदरी संतान प्रत्ये, बोले संतान बढ़िया हुए, कुपातर हुए, कहीं भी माँ बाप आटा तो संतान है। तो आप देख सको पूरा परिवार अब दुखरी स्थिति में है। काफी लोग बैठा है, गाँव रा और भी है। जाऊँ बात करना आपका शुभ नाम? भंवर सिंह। भवर सिंह जी, आप तो काफी समय से गांव में रह रहे हो, परिवार से आप परिचित हो अच्छी तरह से। परिवार से आपरो मेल मिलाप कैसे हो, कुछ बता सको प्रताप सिंह जी के बारे में? बहुत मेल मुलाकात, हम एक परिवार जैसे रहते हैं, और हम तो एक ही परिवार है, यहाँ ही हम रहते हैं। कोई काम काज होता तो हम भी साथ में इकट्ठे रहते हैं। इनसे हमारे बहुत दुख हुआ। आपका हम उम्र था? हाँ, हमारे से थोड़ा 2-3 साल बड़े थे, पर हम भाई जैसे रहते। हर काम में यहाँ आते थे तो मैं इनसे परिवार जैसे रहता। आप भी, आपका नाम? मैं इसका जीजा जी। तीन मेरे से छोटा है, मैं बड़ा हूँ, क्या बताऊँ आपको, स्थिति आप देखो ही हो। मैं मेरा गाँव का हूँ। प्रताप जी अपने पूरे परिवार के साथ में मौजूद था, और इन हादसा के कारण परिवार का 5 सदस्य जा चुका है। और दुखद घटना, एक छोटी सी बच्ची भी थी, और 11 महीने की बच्ची थी, और प्रताप जी वानी वाइफ वानी छोटा बेटा री बहू और सभी लोग मौजूद था उन कार के अंदर। हालांकि फिलहाल तो बस वही कहना है कि आप इन वीडियो ने आगे तक पहुंचाओ, ताकि जो है सही खबर पहुंचे, जो कुछ प्रिंट मीडिया में और कुछ और मीडिया में गलत खबर जा चुकी है, वह चीज़ क्लियर हो सके। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।